विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एक्सप्रेशन में गिवन है 3 टू द पावर ऑफ टी माइनस 2 टू द पावर ऑफ टी इक्वल्स 65 इक्वेशन दिया है। तो इसमें हमें टी का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है और रीचेक भी करना है कि इस टी का वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन होते या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे 3 टू द पावर ऑफ टी माइनस 2 टू द पावर ऑफ टी इक्वल में 65। तो यहाँ पर टी का वैल्यू कुछ भी होने दो, तो यहाँ पर भी 3 टू द पावर ऑफ टी मतलब टी का वैल्यू सेम है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है। तो 3 टू द पावर ऑफ टी कुछ भी होने दो, 3 टू द पावर ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 2 टू द पावर ऑफ टी रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ राइट साइड भी पॉजिटिव है। तो 3 टू द पावर ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 2 टू द पावर ऑफ टी, ये हमें पता चला। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये 3 टू द पावर ऑफ टी है, इसे देखो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर ऑफ टी होल टू द पावर ऑफ 1 और माइनस में ये 2 टू द पावर ऑफ टी, इसे भी होल टू द पावर ऑफ 1 नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर ये 1 को ये 1 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 होते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3 होते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4 होते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये 3 टू द पावर ऑफ टी टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ टी टू द पावर, इस 1 के जगह में अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पर पावर यूज किया, यहाँ पर भी पावर यूज किया, तो ये पावर ये टू द पावर ऑफ यम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा है, तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ यम मल्टीप्लाइड विथ ए टू द पावर ऑफ एन हम कर सकते हैं। तब ये बनेगा 3 टू द पावर ऑफ टी टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ टी टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बन सकता है। राइट, तो इसे हम ये टी टाइम्स 2 बाई टी 2 को हम 2 टाइम्स 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम 2। तो यहाँ पर ये टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम 2 अगर लिखा तो 3 टू द पावर ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम 2 माइनस 2 टू द पावर, यहाँ पर भी टी डिवाइड बाई 2 टाइम 2 इज इक्वल टू, अरे सॉरी यहाँ पर राइट साइड में 65 लिखा ही नहीं है, राइट साइड में क्या है, सब तरफ 65 है। ओके, तो अभी इसे हम ये फॉर्म में है, ये पावर ये फॉर्म में है, हम उल्टा ये फॉर्म में लाएंगे, तब ये बनता है 3 डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई 2, 3 टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2। ओके, ये एम इंटू एन के जैसा हो गया। तो इसे भी हम 2 टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 करेंगे इक्वल में 65। ठीक है, अभी 3 टू द पावर ऑफ टी बाई 2 है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ टी बाई 2 है, तो हम लेट करेंगे यस ये इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 2 एंड बी इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 2। तब ये इक्वेशन रहेगा 3 टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 2 इज ये, तो ये स्क्वायर बन गया, माइनस 2 टू द पावर ऑफ टी बाई 2 मीन्स यहाँ पर बी है, तो ये बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर हो गया इक्वल में 65। ठीक है, हमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का आइडेंटिटी मालूम है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी है इक्वल में राइट साइड में 65। तो इन दोनों का ये फैक्टर्स है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दो फैक्टर्स हैं, तो राइट साइड में भी हम इसे 65 का फैक्टर्स बनाएंगे। अगर 65 का फैक्टर्स बनाया तो फर्स्ट में क्या बन रहे हैं 5 इंटू 13, इसको छोड़ के दूसरा नहीं बनेगा। सेकंड में 13 टाइम्स 5, इन दोनों को छोड़ के इसका 65 का फैक्टर्स दूसरा कुछ कोई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी फर्स्ट में ये ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, राइट, क्योंकि दोनों से वेरिएबल्स अगर ये पॉजिटिव है और इसमें एक वेरिएबल में माइनस किया तो ये वेरिएबल बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन है
सेकंड वन से, तो ये 5 इज़ स्मॉलर देन 13 है, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये प्लस बी इज़ 5 और ये माइनस बी 13 अगर हो गया तो 5 इज़ स्मॉलर देन 13 बन रहा है, लेकिन हमें ये प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ये माइनस बी भी चाहिए, यानी 5 इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन सेकंड वन चाहिए, तो इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। लेकिन ये नहीं ले सकते, 13 इज़ ग्रेटर देन 5 ये हम ले सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी इज़ 13, ए माइनस बी 5, तो तब ये बनते ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी इक्वल में 13 टाइम्स 5, तो ये प्लस बी यहाँ पर का वैल्यू 13 लेंगे और ये माइनस बी इक्वल में 5 लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 समझ लो और ये इक्वेशन 2 समझ लो। अभी दोनों का अगर हम समेशन किया तो ये 1a प्लस 1a मीन्स 2a और ये प्लस ये माइनस बी माइनस बी दोनों कट हो गया, इक्वल में 13 प्लस 5 मीन्स 18 बन रहे हैं। तो हमें a चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 18 डिवाइड बाई 2 मीन्स 9, राइट। तो मैं हमें यहाँ पर ये मिला, तो b हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b यहाँ पर ही कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये इन इक्वेशन 1 में कट करो और 2 में किए तो भी चलते हैं, लेकिन हम 1 में लेंगे। 1 इज़ a प्लस बी इक्वल में 13 है, तो ये इज़ 9 है, तो 9 प्लस बी इज़ इक्वल टू 13, तो ये 9 वो साइड में लाओ तो b इज़ इक्वल टू 13, ये साइड में लाया तो -9, तो b इज़ यहाँ पर 4 मिल रहा है। ठीक है, हमें e की वैल्यू 9 मिला, b का वैल्यू 4 मिला, तो हम लेट किया है ये और b। यहाँ पर देखो ये इज़ 3 टू द पावर ऑफ t/2, b इज़ 2 टू द पावर ऑफ t/2, ये दोनों हम लेट किया है, तो हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल a is equal to 3 to the power of t divided by 2 and b is equal to 2 to the power of t divided by 2। ठीक है, तो ये का वैल्यू रिकॉल किया तो 9 इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ t/2 हो जाएगा, और यहाँ पर b इज़ 4 इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ t/2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 3 है, तो इसमें भी 3 बनाने का कोशिश करेंगे, तो ये 3 स्क्वायर मीन्स 9 ही बनते हैं, इक्वल में 3 टू द पावर ऑफ t/2। अभी इसमें देखो बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो ये जो पावर है ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। पावर अगर इक्वेट किया हम, क्योंकि हमें मालूम है एक आइडेंटिटी a टू द पावर ऑफ m इज़ इक्वल टू, अगर a टू द पावर ऑफ n यानी बेस सेम है, इक्वल साइन है बीच में, तो पावर क्या हो रहा है इक्वट हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू n। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर यूज़ किया तो 2 इज़ इक्वल टू t/2 बने, 2 इज़ इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 2, और इसमें कुछ भी नहीं तो 1 समझ लो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो t का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 4, तो हमें t का वैल्यू भी चाहिए था। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या होता है 4 है, तो इसको हम 2 टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हैं, क्योंकि बेस ये राइट साइड में 2 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 ही बनते हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ t/2। अगेन ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो ये 2 इज़ इक्वल टू t/2, देयरफॉर 2 इज़ इक्वल टू t/2। अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो t का वैल्यू यहाँ पर 4 ही मिलता है, तो किधर से भी आप ले लो, फर्स्ट से ले लो, सेकंड ले लो, t का वैल्यू 4 आ गया, तो इसका वैल्यू 4 हम पुट करेंगे। बाद में जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके हम चेक करेंगे, तो t का वैल्यू 4 जो आया है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चेक गिवन क्या है 3 टू द पावर ऑफ t माइनस 2 टू द पावर ऑफ t इक्वल में 65 है। ठीक, तो t का वैल्यू 4 है व्हेन t इज़ 4, तो
3 to the power of 4 minus 2 to the power of 4 क्या 65 हो जाएगा। 3 to the power of 4 मीन्स 3 अपने आप में 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 3 to the power of 4 मीन्स 81 बन रही, माइनस 2 to the power of 4 मीन्स 2 अपने आप में 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 to the power of 4 इज इक्वल टू 16। तो क्वेश्चन मार्क 65 हो जाएगा। यस 81 में 16 गया तो 65 लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में 65 है। यस ट्रू। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4, जो हमें जो वैल्यू मिला है ये वैल्यू वैलिड सॉल्यूशन, वैलिड वैल्यू है, यही आंसर राइट।